नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर 6 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया गया। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा का मामला भी गर्माता जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार को 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए 6 घंटे का राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसके चलते किसान कार्यकर्ता जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण ट्रेनों के पहिए थमने से रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेल रोको अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर सूरतगढ़ बठिंडा पैसेंजर ट्रेन को रोका। इसके बाद आई रेलगाड़ी को भी रोक दिया गया। ट्रेन को रोकने के बाद किसान व किसान कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह करीब 9:45 बजे किसान कार्यकर्ता हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। तब सूरतगढ़ बठिंडा पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। करीब 10 बजे ट्रेन चलने लगी तो किसान कार्यकर्ता ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए और ट्रेन को रवाना नहीं होने दिया। तभी संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसानों व मजदूरों का जत्था रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे प्रतिनिधि हमारी सत्ता में बैठे हैं, ऐसी हमारी सरकार है जो इनके इस्तीफे भी नहीं ले रही। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में योजनाबद्ध तरीके से हत्याएं की। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने बयान दिया था कि वे गुंडे हैं तथा हिस्ट्री शीटर हैं, वे उनको ठीक कर देंगे। इस बयान से यह नहीं लगता कि यह किसी मंत्री का बयान है। इस दौरान रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरूरी कार्यों से आए लोग रेलवे स्टेशन पर परेशान होते दिखे। उधर स्टेशन निरीक्षक ने बताया कि सूरतगढ़ बठिंडा पैसेंजर ट्रेन के अलावा जोधपुर तक जाने वाली जम्मू तवी ट्रेन को भी हरियाणा के डबाली में रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। इस कारण यह गाड़ी हनुमानगढ़ नहीं पहुंच सकी। उधर रेलवे प्रशासन की ओर से रेल में सफर करने से वंचित रहे यात्रियों को उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया। देखिए, पिछले दिनों जो 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा आरएसएस के गुंडों द्वारा किसान नरसंहार हुआ था, उसमें जो मुख्य दोषी था अजय मिश्रा टेनी, उसको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर ट्रेन रोको कार्यक्रम रखा था। देश भर में ट्रेन रोकी जाएंगी। उसी कड़ी के अंदर आज हनुमानगढ़ में हम यहाँ 10 बजे पहुंचे थे। 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ट्रेन को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 11 महीनों से देश का किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है और हमने लगभग 800 हमारे किसान साथी को खोया है। काले कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के देश का किसान आंदोलनरत है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी कॉल होगी उसको भी हम बड़ी ईमानदारी से जमीनी तौर पे उसको निभाएंगे। आज की जो कॉल है ट्रेन रोकने की, उसके अंतर्गत हम यहाँ पे पहुंचे हैं और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से कामयाब है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ट्रेनें रोकी जा रही है और इसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ के अंदर हमने ये पैसेंजर ट्रेन है सूरतगढ़ बठिंडा, इसको रोक दिया है और 10 बजे से हमारे साथी डटे हुए हैं। उसके बाद में हमारे तमाम किसान साथी, मजदूर साथी हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा 10 बजे तक चलेगा। हमारा मोदी सरकार से कहना है कि वो रेल भी बेच रही है, पेट्रोल डीजल महंगाई भी बढ़ा रही है, किसानों के तीनों काले कानूनों पर कोई बात नहीं कर रही है। इस तरह की तानाशाही अब देश की किसान, मजदूर, आम आदमी नहीं सहन करेगा और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। सरकार मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ।
दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर बढ़ रही अत्याचार, अन्याय के खिलाफ सोमवार को बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बसपा के प्रदेश प्रभारी सीताराम मेघवाल, प्रदेश महासचिव भोला सिंह व जिलाध्यक्ष महावीर सैजीपुरा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कमजोर वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं पर जुल्म जातियों की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। खासकर पिछले कुछ माह में दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं बेइंतहा बढ़ गई हैं। राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे दलित समाज में भय की भावना घर कर गई है। हनुमानगढ़, नागौर, भरतपुर, अलवर और जालोर सहित कई जिलों में दलित युवाओं को भीड़ ने पीट कर मार दिया गया, जबकि पुलिस प्रशासन ऐसे मामले में सरकार के इशारों पर मात्र लिपापोती करने में लगा हुआ है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाए कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए मजबूत और ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों के साथ हो रहे जुल्म जाति रुक सके। साथ ही भीड़ की ओर से पीट कर की गई हत्याओं के मामले में सरकार मॉब लिंचिंग जैसे कानून का प्रयोग करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दिलवाई जाए। इस मौके पर बसपा जिला प्रभारी दिलीप बिरट, बलवंत मेघवाल, राजकुमार चावरिया, राम गोपाल परिहार, मनीराम साड़ीवाल, लालचंद, मलकी सिंह, शैलेंद्र मेघवाल सहित अन्य बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि राजस्थान के अंदर जब से गहलोत की सरकार बनी है, तब से दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर न्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडे जो बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस का जो भय है वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। सरेआम आपने देखा होगा हनुमानगढ़ में, प्रेमपुरा में, केकरवालिया में या धौलीपाल में एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर और उनको मारते हुए वीडियो वायरल करना, फिर उनको घर तक छोड़ना, ये बड़ी निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन का इधर कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है और यहाँ की राजस्थान सरकार कहती है हमारी सरकार खतरे में है, लेकिन हम दोनों को झूठा साबित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दलित है, जो गरीब है, आज वो खतरे में है। वो इनकी तरफ देख रहा था कि ये हमारा भला करेंगे, इनको कुर्सी पर बिठाने का काम किया, लेकिन आज इतना हर नागरिक, हर गरीब इतना दुखी है, इतना परेशान है। जो अभी जो प्रेमपुरा वाला मर्डर है, हम इस विषय में हम डीजीपी साहब से मिले तो डीजीपी साहब ने हमें जो एक मोबाइल में अपने वीडियो दिखाई, वीडियो में जो इस प्रेमपुरा का जो जगदीश है उसका जो मकान दिखाया गया वो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है। आज उस विषय में हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है कि उस गरीब की हत्या तो कर दी है, अगर उसके बूढ़े माँ बाप को आपके द्वारा जो बिल्डिंग दिखाई गई है उसको ये कब्जा दिला दे, ताकि उसके बूढ़े माँ बाप भी उस मकान में बैठकर अपनी सही जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे राजस्थान प्रदेश में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर राष्ट्रपति के नाम राजस्थान प्रदेश में कमज़ोर वर्गों पर, गरीबों पर, ऐसियों पर दिन रात हो रही अन्याय अत्याचार की घटनाओं के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दिया है। इसी के क्रम में आज हनुमानगढ़ में भी हम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप चाहो तो इन मुद्दों को हाईलाइट करके शासन और प्रशासन की आंखें खोल सकते हो, क्योंकि साथ ही जैसा कि आपको पता है कि देश, प्रदेश, जिला, हर जगह इस तरीके की घटनाएं पिछले महीनों में इतनी बड़ी है कि कांग्रेस और बीजेपी कहीं भी अलग अलग नजर नहीं आती। दोनों पार्टियां एक ही है। प्रदेश की, देश की कोने कोने में हो रही घटनाएं देख लीजिए। प्रदेश में हो रही, राजस्थान प्रदेश में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस दिन से अशोक गहलोत जी राजस्थान की सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, उस दिन से लेकर लगातार दिनों दिन दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है और निरंतर किसी भी प्रकार का उनका कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश शासन चल रहा है। इनकी तानाशाही को बहुजन समाज पार्टी कभी सहन करने वाली नहीं है। लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हनुमानगढ़ में वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर सोमवार को शासन सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया।
प्रदेश के अन्य जिलों की भांति हनुमानगढ़ में वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसको लेकर सोमवार को शासन सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने बताया कि मौसमी बीमारियां किस रूप में फैल रही हैं और इनसे बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में शासन सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में भी पिछले कुछ समय से वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे राजस्थान में भी इस बार मौसमी बीमारियों की रोगियों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। वर्ष भर का तुलनात्मक आंकड़ा देखा जाए तो इस वर्ष इन केसों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जिला कलेक्टर ने जिले के लोगों से अपील की कि अपने आसपास ऐसी जगह जहां कई दिनों से पानी ठहरा हुआ है वहां जला हुआ तेल जरूर डालें। घर में पानी के बर्तनों, कूलर आदि की नियमित अंतराल पर साफ सफाई करें। हर रविवार को सूखा दिवस के रूप में मनाते हुए ऐसी जगह जहां पानी कई दिनों से भरा रहता है उनमें भरा पानी निकालकर साफ पानी भरना चाहिए। पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर रखें ताकि मच्छर नहीं काटें। अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है या डेंगू चिकनगुनिया रोग के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाकर जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अलावा नोर भादरा में भी डेंगू के एलिजा टेस्ट के किट उपलब्ध करवाए गए हैं। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में 90% से अधिक लोग घर पर ही निगरानी रखते हुए उपचार लेकर ठीक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं। नागरिक सहयोग करें। प्रशासन उनका हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। आज हमारे शासन सचिव महोदय ने मौसमी बीमारियां किस रूप में फैल रही और उनमें क्या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में भी वीसी का आयोजन किया गया था। हनुमानगढ़ जिले में भी पिछले कुछ समय से वायरल और डेंगू चिकनगुनिया के केसेज में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे राजस्थान में भी इस बार इन केसेज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस वर्ष भर का जो तुलनात्मक आंकड़ा देखते हैं तो इस वर्ष इन केसेज की संख्या में वृद्धि ज़्यादा हुई है। मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आसपास पानी कहीं पे भी ठहरा हुआ है तो उसमें जला हुआ ऑयल ज़रूर डालें। पानी की साफ़ सफाई ज़रूर करें। हर रविवार ड्राई डे के रूप में, यानी कि जो भी हमारे ऐसे स्थान हैं, कूलर हैं या पोट हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कोई भी जहाँ पानी ठहरता है हमें उनको साफ करके रिप्लेस करना चाहिए। ठहरे हुए पानी में जला हुआ ऑयल लगाना चाहिए और पूरे शरीर पे पूरे कपड़े पहने हुए होने चाहिए ताकि मच्छर नहीं काटे। और किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के बुखार आने के या लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकतम हॉस्पिटल में दिखाएं। जिला स्तर पे भी और अब नौहर और भादरा में भी डेंगू का जो एलिजा टेस्ट है उसके किट हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में 90% से भी अधिक जो व्यक्ति हैं घर पर ही निगरानी रखते हुए जो अपना उपचार लेते हैं उनसे ठीक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा सहयोग दें, हम प्रशासन आपके लिए तत्पर। और वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है
आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। टाउन की बरकत कॉलोनी में किले के पास स्थित फाटक गौशाला में सोमवार को गो अस्पताल के भवन निर्माण की नींव रखी गई। टाउन की बरकत कॉलोनी किले के पास स्थित फाटक गौशाला में सोमवार को गो अस्पताल के भवन निर्माण कार्य की नींव रखी गई। गौ माता की पूजा के बाद नगर परिषद उप सभापति अनिल खिचड़, व्यापारी पवन मित्तल, राजेश गोयल, रामस्वरूप अग्रवाल, पार्षद रेखा भार्गव, अर्चित अग्रवाल, बालकृष्ण गोल्यान, सुनील ढाका, चेतराम खिचड़, मुकेश भार्गव की ओर से नींव रखी गई। गो अस्पताल का निर्माण नगर परिषद व जन सहयोग से किया जा रहा है। गौशाला सदस्य मुरलीधर अग्रवाल ने बताया कि गो अस्पताल के निर्माण पर करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें एक बड़े हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर संत हरिदास महाराज ने गौ माता की महिमा बताते हुए कहा कि गौ माता की सेवा से व्यक्ति के असाध्य से असाध्य रोगों का नाश हो जाता है। घर पर गाय रखने से आने वाले संकट भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने गौ सेवा को सर्वोपरि बताते हुए आश्वस्त किया कि गौशाला में भविष्य में भी इसी प्रकार से निर्माण कार्य जारी रहेंगे। उप सभापति अनिल खिचड़ ने कहा कि आवश्यकता हुई तो नगर परिषद की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर उप सभापति ने दूसरे हाल के निर्माण की भी घोषणा की। इस मौके पर फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन उपाध्यक्ष संतला जिंदल, व्यापार संघ कोषाध्यक्ष अतुल ढींगड़ा, व्यापार मंडल शिक्षण समिति कोषाध्यक्ष हरी खदरिया, अर्जुन कंदोई, श्री राम अग्रवाल, इंद्रमोहन चराया, विजय रोहता, रामेश्वर कुमावत, आदित्य गुप्ता, खजान चंद, श्री राम नारायण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज उप सभापति जी अनिल खिचड़ जी की उपस्थिति में और भी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये फाटक की जो गौशाला में जो हॉल का निर्माण की नींव रखी गई। ये 25 लाख की लागत के ना किया गया है। और ये जो आवारा पशु वगैरह घूमते हैं और बीमार पशु घूमते हैं, इनकी जो है परेशानी को देखते हुए हमने ये जो है वो बात रखी है। वार्ड नंबर 44 हनुमानगढ़ टाउन के अंदर फाटक गौशाला के एक आवारा और बीमार वर्ध पशुओं के लिए हाल निर्माण की घोषणा और कार्य का शुभारंभ किया गया। लगभग 25 लाख की लागत से ये हाल बनाया जा रहा है, जिसमें जन सहयोग भी है। यहाँ पर काफी लंबे समय से एक समस्या थी कि जो क्षतिग्रस्त पशु है, बीमार पशु है, एक्सीडेंट जिनका हुआ उनके लिए एक सुचारू रूप से प्रशासन नहीं था। तो नगर परिषद ने ये गायों के दुख दर्द को समझते हुए यहाँ पर आज हॉस्पिटल के निर्माण की नींव स्थापना का कार्यक्रम रखा है, जिसकी लागत लगभग 25 लाख। टाउन में यातायात थाना के सामने एक मंदिर नुमा स्थान से नगर परिषद द्वारा कब्जे हटाए जाने का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। टाउन में यातायात पुलिस थाना के सामने बने एक मंदिर नुमा स्थान को तोड़े जाने पर आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ गुड़गावा वाली माता का मंदिर बना हुआ था जो वर्षों से स्थापित था। उन्होंने बताया कि आज नगर परिषद अमले ने बिना किसी को सूचित किए उक्त मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वार्डवासियों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था या बदले में कहीं मंदिर के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था। उन्होंने नगर परिषद की इस कार्रवाई को श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई बताया। वार्डवासियों ने मंदिर के लिए अन्यत्र स्थान उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। ये हमारी गुड़गांव वाली माता का मंदिर है, जो कोई 30-40 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे परिजन सब ढोल मारते हैं आगे, और आज नगर पालिका वालों गाड़ी आई है और हमारे जो मोहल्ले की जो सब व्यवस्था आस्था जुड़ी है इससे वो सब खत्म हो गई है। और ये नगर पालिका वाले आके इसको हटा रहे हैं, यहाँ से मंदिर तोड़ रहे हैं। और कम से कम ना करते तो कहीं ना कहीं इसको 4 फुट की जगह की तो कम से कम बख्शना चाहिए इनको नगर पालिका वालों को। ये 4-5 फुट की कहीं जगह दे दे ताकि ये मंदिर हमारा स्थायी हो जाए। यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत पुराना मंदिर है, नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। मंदिर को तोड़ के क्या करेंगे? अभी तक तो कोई समाधान नहीं हो इस बात का। 40 साल 25 साल तो मुझे देखता हुआ इस मंदिर को। मैं बच्चा था तो भी यहाँ रात को पूजा पाठ, जगराते और भंडारे होते थे जी। तो आज ये पता लगा इसको तोड़ रहे हैं जी, और हमारे पूरे वार्ड की आस्था जुड़ी हुई इसके साथ। बचपन से यहाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मंदिर के लिए थोड़ी सी इस पार्क के अंदर, बहुत बड़ा पार्क है, कहीं ना कहीं जगह दे दी और पुण्य का काम करें। ये किसी की बात नहीं में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा जी। इसका बिल्कुल हुई है जी, बिल्कुल हुई है। बहुत लोगों को यहाँ पे परिणाम मिले हैं जी इस मंदिर से, और मैं कहता हूँ कि ऐसा काम नहीं करे। मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल मिलाद उन नबी का त्योहार कल मनाया जाएगा।
त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल मिलादुन नबी का त्योहार कल मनाया जाएगा। इसको लेकर हनुमानगढ़ शहर की तमाम मस्जिदों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हनुमानगढ़ टाउन स्थित जामा मस्जिद में यह त्योहार आज रात्रि को मिलाद शरीफ के साथ शुरुआत की जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अली ने बताया कि हर साल यह त्योहार मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा जुलूस मोहम्मदी का आयोजन कर मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड को देखते हुए जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मुस्लिम समाज द्वारा यह फैसला लिया गया है। इमाम मोहम्मद अली ने तमाम लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों में रहकर ही मुस्लिम धर्मगुरु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इबादत करें। बरोज मंगल 19, 10, 21, 12 रबीउल नूर का दिन विलादत पैगम्बर इस्लाम के तमाम मुसलमान बनाएंगे और मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि हर साल की तरह इन साल कोरोना काल की वजह से जुलूस का एहतमाम नहीं होगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने घरों में आज रात इबादत करें और कल बग़ैर जुलूस निकाले तमाम भाई अपने अपने घरों में ही खुशियाँ बनाएं, क्योंकि ये वो अज़ीम दिन है जिस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज हमें दुनिया के अंदर इंसान को इंसानियत के साथ में जीने का जो तरीक़ा मिला है, ये इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का सदका है। आज से तकरीबन 1400 साल कबल पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ लाए। उस वक्त इस दुनिया का हाल ये था, ना तो बेवाओं के साथ में सलूक किया जाता था और ना ही यतीमों पर रहम किया जाता था और ना ही बच्चियों पर लोग तरस खाते थे। यहाँ तक कि ज़िंदा दर बच्चियों को कब्रों के हवाले किया जाता था। जब अल्लाह के नबी पैगम्बर इस्लाम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले लोगों को ये बताया कि ए भाइयों, बेवा नफ़रत के लायक नहीं बल्कि बेवा मोहब्बत के लायक है, और बच्चियाँ ज़िंदा कब्रों के हवाले के करने के काबिल नहीं, बल्कि अज़ीम खुशखबरी सुनाई कि जिसके घर में एक बच्ची जन्म लेती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसके घर में आती हैं। और बेवा को अपना के खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये पैगाम दिया। हज़रत खदीजा से निकाह फरमा के पैगम्बर इस्लाम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि बेवा नफ़रत के लायक नहीं, बेवा मोहब्बत के लायक है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको बेहद ये जानकर खुशी होगी कि कल बरोज़ मंगल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तमाम भाई अपने घरों में और अपने आस पड़ोस में जो गरीब है, जो यतीम बच्चे हैं, उनकी इमदाद करें, और जो इंसान जिनके घरों में खाना नहीं है तो उनके घरों में खाना बनाएं, पहुंचाएं, और यहाँ तक हो सके तो आप एक दूसरे के साथ में खुशी के साथ में मुसाफा मुआनका करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।